बहुत सारे खुली नजर इससे से पहले देखो जो मैंने मित्रों खोलो मन के द्वार। किलो खुली नजर से को लेकर या देखो मित्रों किलोमीटर का जो खोलो वीडियो मन में के बनाया द्वार। था जो तो बहुत है सारे जैसा लोग वैसा क्यों पूछ है रहे थे इस कि पर करो बनाने का तरीका विचार। भी इसके अंदर जो दिखाया है जैसा वैसा जाएगा क्यों है इस पर तो करो इंशाल्लाह आज मैं विचार। इस जो है जैसा किलोमीटर या वैसा क्यों किलोमीटर है को किस इस तरह से पर आसान करो तरीके से बना सकते हैं, हम विचार। बच्चों को भी बना कर दे सकते हैं या बच्चे खुद भी ये किस तरह से आसान बना सकते हैं ये हम अभी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रट के दूसरे में एक 90 डिग्री का एक मसलस काट लेना है कैंची से या किसी और चीज से। क्या करना है, 90 डिग्री का एक मसलस काट लेना इस तरह से। काट लेने के बाद में यहाँ पर मैंने दिखाया है, यहाँ पर जो निशान दिखाया गया है वहाँ पर क्या करना है, एक आपको सुराख डालना है इस तरह से। यहाँ पर डाला गया सुराख, डाला गया सुराख नजर आ रहा। हाँ, तो ये सुराख डालने के बाद ये दूसरा काम हुआ। तीसरा काम क्या करना है, हमें एक कागज का एक पाइप तैयार करना है इस तरह से। देखने के लिए कागज का एक पाइप या फिर स्ट्रॉ भी ले सकते हैं, इसको तैयार कर लेना। तैयार करने के बाद फिर क्या करना है, हमें एक तागा लेना है, एक तागा, और इसे एक वजन से बांधने के लिए चाहे तो वाशर ले सकते हैं आप, या नट वगैरह जो रहती है उसे ले सकते हैं, या फिर वजनदार अगर मेज बड़ी है तो उसे ले सकते हैं। इतनी चीज़ें लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये जो मुसलस है, इस मुसलस में जहाँ पर हमने सुराख किया था वहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक सिरे पर नट या वाशर बांधेंगे और दूसरे सिरे पर छोटी काड़ी या छोटी मेख इस तरह से हम बांधेंगे। ये क्यों बांधना है बोले तो, यहाँ से आर पार करने के बाद में, यहाँ से आर पार करने के बाद में फिर बाहर ना निकले वो। अब ये किसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से रहेगा और ये लटकता हुआ रहेगा, इस तरह से लटकता हुआ। और उसके बाद में क्या करना है, हमें ये स्ट्रॉ को या पेपर रोल को हम क्या करेंगे, गम लगा करके यहाँ पर इसको चिपकाएंगे, इसको इस तरह से चिपकाएंगे, इस तरह से हमें नजर आए। अब ये यहाँ पर नट का काम या वजनदार शय का काम क्या है बोले तो, जब हम यहाँ से देखते किसी भी चीज़, किसी भी समझो मिसाल के तौर पर दरख्त को देख रही या टावर को देख रही, हमें उसकी ऊंचाई वगैरह मालूम करने के वास्ते में हमें एक तजुर्बा करनी हमें, तब है जब हमें देखती यहाँ से तो एक बात का ख्याल रखना, ये जो हिस्सा है 90 डिग्री वाला ये इस तरह से नहीं ये इसी तरह से रखना। अब यहाँ हाथ भी नहीं पकड़ना, यहाँ पर उंगली से ये पकड़ लेगा भी नहीं रखना। हमें ये जब इस तरह से पकड़ते हैं, इस तरह से पकड़ते ये 90 डिग्री में है, 90 डिग्री में जब है ये, तो ये देखो यहाँ पर ये वजनदार शय बांधने के वास्ते में क्या है तो 90 डिग्री रहेगा तो ये भी 90 डिग्री के हिसाब से सीधा लटकता है। अगर थोड़ा भी अगर ऐसा हुआ तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर से हटना नहीं है, बाहर हटते जा रहा। अगर और थोड़ा करेंगे तो और बाहर हटते जा रहा। तो इस तरह से हम ये इमारतों को हम नाप नहीं सकते, सही पैमाइश हमें नहीं मिलती। तो सही पैमाइश के वास्ते में हमें क्या करना है, इसको इस तरह से अगर करेंगे, ज्यादा पीछे भी अगर हम ज्यादा उठाए तब भी हमें ये पीछे आ जाए, तो ऐसा भी नहीं होना। तो इसका ख्याल रखना हमें, यही पैमाइश के वास्ते में मेन चीज है। इस तरह से अगर है, देखो 90 डिग्री है और ये धागा भी 90 डिग्री में सीधा खड़ा है, तब हमें क्या करते हैं, तब कौन सी भी एक ऊंचाई वाली चीज को, शय को या फिर कौन सी भी एक मतलब टावर को या इमारत को या दरख्त की ऊंचाई हम आसानी से माप सकते हैं। अब मापने के बाद में यहाँ पर दो चीजों का ख्याल रखना, क्या, जिस दरख्त से या जिस टावर को या जिस इमारत को हमें नापी,
जहां पर खड़े हुए वहां पर हमें क्या करना है, एक लकीर निकालना है, लेडी के आखिरी हिस्से पे एक लकीर निकालना। निकालने के बाद में हम वहां से हटेंगे, तब या दरख्त या टवर के जड़ से क्या करेंगे, हम उसके तले के जो निचला एकदम निचला हिस्सा रहता, जमीनी हिस्सा, वो जमीनी हिस्से से क्या करेंगे, हम यहाँ तक पहले मीटर में नापेंगे। मीटर में या किलोमीटर में, अगर बहुत लंबा है तो किलोमीटर में चले जाता है, मीटर या किलोमीटर में नापने के बाद में फिर हमें क्या करना है, अगर हम खड़े होकर के नाप रहे हैं, अगर हम खड़े होकर के नाप रहे हैं तो हमारा नाप भी क्या है, जमीन से लेकर हमारे पैर से लेकर हमारे आंख के हिस्से तक नाप कर उसमें जमा करना। अगर हम खड़े हैं, अगर बच्चे खड़े हैं तो बच्चे के आंख तक, अगर या उससे भी लंबे किसी भी एक चीज के ऊपर ठहर हुआ हमें ये करने के तो लंबाई नीचे से जमीन से लेकर यहाँ तक भी नापना, इस तरह से ये होता है। तो हम तो किसी भी चीज के ऊपर हम नहीं ठहरते हैं, हम क्या है, हमें जमीन के ऊपर ठहरकर उसे नापते। तो इस तरह से ये बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। इसको बनाने वाला रियाज जो सैयदान बोलो या रियाजीदान भी बोल सकते हैं, इसे विलियम एबनी ने 1880 ईस्वी में ऊंची इमारतें, जगह, टावर्स, पहाड़ और दरख्तों की ऊंचाई नापने के लिए इस आले का इस्तेमाल किया। इस आले का नाम फिर एक बार बोल रहा हूँ, इंकुलेटर या क्लोनोमीटर। ये बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। तो आप तमाम को बनाने का तरीका मालूम हुआ नहीं? शुक्रिया। रहस्यमय अद्भुत भयकारी जो है लगता आज, हर डर टूटे विभ्रम छूटे खुले जब उसका राज, सोच बूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। बहता पानी कैसे उड़कर बादल बन जाए, छोटे बीजों में से